किसी महान इंसान ने ना बहुत एक बड़ी बात कही थी कि द आर्म्ड फोर्सेस आर अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पोर्ट्समैन ऑफ द कंट्री। ओके क्योंकि आर्म फोर्सेस जब जंग पर जाते हैं और हाँ। कोई स्पोर्ट्समैन जब एक कंपेटिटिव फील्ड पर जाता है तो दोनों को एक वॉर माइंडसेट चाहिए रहता है। एंड मुझे लगता है कि उस बंदे ने जब बोला था तब तो बोला होगा, लेकिन वो पाकिस्तान को देखते उसने मैनिफेस्ट कर दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। मैंने एक और बहुत ही ज्यादा महान कोट सुना है हाँ। और वो ये है कि अ डे विदाउट एम्बैरेसमेंट हाँ। इज अ डे वेस्टेड इन पाकिस्तान। ये जेन्युइनली ट्रू है भाई, ये मजाक भी नहीं करे, जेन्युइनली ट्रू। तुम्हारा वाला तो काफी फनी है, मेरा वाला थोड़ा सा डीप फिलोसफिकल हो गया। हाँ। कहाँ क्या लगता है किसने बोला होगा? ये काफी फेमस एक वो है जिन लोगों ने अभी भाई वीडियो कोई देखी है, आर्मी उनको के पता होगा। वेटरन नहीं बोला होगा। आदित्य विवेक। माय गॉड, अभी 5 मिनट पहले ये तुमने बनाया खुद है बनाया है? अभी 5 मिनट माय पहले। गॉड, क्या भाई तुम लोग बेवकूफ बन जाते हो, Yeah. मतलब मोहसिन नकली के वो हो गया। बट आज हम लोग देखो बात ये करने वाले हैं कि मोहसिन नकली साहब ने जो पीसीबी का पतंगड़ बनाया है पूरा, नकली बना करा है। भाई हम लोग ने सोचा था अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक पे कि ये चीज खत्म हो जाएगी यार। हाँ। मतलब इस पे और कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर भगवान ऊपर से दे रहे हैं और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आई थिंक एवरी इंडियन शुड नो, बिकॉज अगर आपने मैच देखा हो या ना देखा हो वो एक आपकी सेपरेट चॉइस है, बट आपके साथ क्या करने का ट्राई करा जा रहा था और उसको किस तरीके से रेड हैंडेड पकड़ लिया गया है, ये बॉयकॉट की धमकी के साथ साथ अब इनके अगेंस्ट ही एक्शन होने वाला है। भाई मुझे लगता है इंडियंस तो चलो है ही, मुझे लगता है पाकिस्तानियों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि बेवकूफ तो अल्टीमेटली उनको ही बनाने का ट्राई करा जा रहा है ना। और पता है यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे और इनसाइडर डिटेल्स अबाउट द क्रिकेट फील्ड की क्या क्या उसकी बातें करने वाले। यू डेफिनेटली डोंट वांट टू मिस दिस आउट। बट जो सेकंड हाफ होगा पॉडकास्ट में हम लोग को इंडिया का आज मैच उसका प्रीव्यू भी करना है। काफी चीजें आ रही है, काफी चीजें आ रही है भाई। क्या हर्षदीप खेलेंगे या हर्षित राणा की बातें चल रही है? एक दो और चेंजेस की बात चल रही है, वो भी डिस्कस करेंगे, तो उसका भी अच्छे से प्रीव्यू करेंगे। आने का टाइम रहा थोड़ा सा, तो अफगानिस्तान जो है सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया, वो बाहर हो चुकी है। जरा 2 मिनट उसके ऊपर ही बातें कर लेंगे, बट उससे पहले आपको सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, शेयर करना। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। और अब एंजॉय करिए इस मसालेदार एपिसोड को। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये ड्रामा कैसे अनफोल्ड हुआ और इसके पीछे की कई सारी डिटेल्स जो कि हम लोग को इनिशियली नहीं पता थे। ठीक है, कई सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होंगी जो कि मैं आपको शेयर करूंगा, खुद भी जाके चेक कर सकते हो। बट मैं स्टार्ट एक इनसाइडर चीज से करना चाहता हूँ। फॉर पॉलिटिकल रीजंस मैं ये रिवील नहीं करूंगा मुझे कहाँ से पता चला ये, बट आपको बताता हूँ। देखो पहली बात तो ये मैच शुरू होने से पहले ना, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ है अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 दिन पहले गंभीर और मैनेजमेंट ने साफ सारे प्लेयर्स को बोला था स्ट्रिक्टली कि दिख नहीं जाना चाहिए, कोई हाथ वाथ तो मिलाना छोड़ो बेटा, हंसते हुए भी दिख गए अगर। ये चीज हम लोग को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट सिग्नल सेंड करना है विद द वे वी कम्युनिकेट विद द अदर टीम। तभी आप देखोगे जब प्रैक्टिस सेशंस भी चल रहे थे तो दोनों टीम्स बहुत अलग अलग थी इस बार। हाँ। वरना यूजुअली होता है ना कि चौका चौका कोहली कोहली बोलते हैं मुझे, या फिर आके हाथ मिला लेते हैं लोग। बैट भी शायद बैट भी शेयर होते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, टिप्स मिलती हैं। बट यहाँ पे गंभीर एंड मैनेजमेंट के द्वारा बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस थे। मैंने स्काई का नाम नहीं सुना है इसमें अपेरेंटली। वन सेकंड, मैं ये चीज रिवील नहीं कर सकता हूँ कहाँ से पता चला है। बट सेकेंडली इसके बाद एक और जो चीज थी वो ये थी कि भाई जब ये बात डिसाइड हुई मैनेजमेंट में तो बीसीसीआई ने विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई भी इन्वॉल्व थी इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ साथ दुबई के जो वहां पे स्टेडियम मैनेजर हैं, वेन्यू मैनेजर कहते हैं इस चीज को, उनको बता दिया था कि जो इंडियन टीम में वो कभी भी हाथ वाथ मिलाने में एंगेज करनी ही नहीं वाली है। अब इसके चलते हुआ क्या, ये पूरी कहानी की तरह आप सुनना, बहुत ही अच्छे इवेंट्स आप अनफोल्ड होने वाले। पेशेंटली सुनो इस बात को एक बार। इसके बाद होता क्या है कि जो वेन्यू मैनेजर है उन्होंने पॉयक्रॉफ्ट को, एंडी पॉयक्रॉफ्ट जिनका नाम बहुत अभी आज के बीच में लगा रखा है फालतू में बेचारे का, उनको लास्ट मिनट पे बताया गया कि देखो भाई ऐसा ऐसा प्लान है इंडियन टीम का। तो क्योंकि मैच रेफरी की वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ मेनी ड्यूटीज, एक ड्यूटी ये भी होती है कि मैच हारमोनियसली अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ हो जाए। तो उन्होंने उस चीज की, अपनी ड्यूटी की रिस्पेक्ट करते हुए, जब उनको लास्ट मोमेंट पे पता चला, ही डिड नॉट हैव टाइम टू टॉक टू आईसीसी टू क्रॉस चेक, उन्होंने सलमान अली आगा से टॉस के पहले जाके बोल दिया
कि भाई अभी हाथ वाथ मिलाने मत जाना, क्योंकि आपका ही एम्बैरेसमेंट होगा इसमें। मैं आपको बचाने के लिए ये बोल रहा हूँ। आप खुद सोचो ना, मतलब सूर्य कुमार यादव ऐसे करके तो गए थे वो पहली बार, वो वहां पे हाथ में आ रहा है, वो ऐसे ही खड़ा हुआ है, तो बेइज्जती तो होती ना फिर होएगी उसकी। ना। एंड अननेसेसरली इसका एक पॉलिटिकल ज्यादा सिग्निफिकेंस बन जाएगा दोनों कंट्रीज में। तो उस चीज को टोन डाउन करने के लिए वो बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा था। एंड पाकिस्तान एंड सलमान अली आगा के सपोर्ट में ही उन्होंने उनको एडवाइस करा कि भाई ऐसा ऐसा प्लान दूसरी टीम का है, तो आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। वो बेचारा अच्छे इंटेंशन से पाकिस्तान की हेल्प करना चाह रहा है, पाकिस्तान ने उसी पे गोली चला दी। चढ़ गए, हद कर रखी है यार पे बदतमीजी की। इसके बाद होता क्या है, जब अल्टीमेटली मैच में आपने हाथ नहीं मिलाया टॉस के टाइम पर, उसके बाद शायद पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि चलो मैच के टाइम पे तो मिला ही लेंगे खत्म होने के बाद, टॉस पे नहीं मिलाया तो क्या हो गया। पहली बात तो इतना डीजेनरेसी दिमाग में कहां से आ रही कि वो टॉस पे नहीं मिलाएंगे तो ऑफ कोर्स बाद में भी नहीं मिलाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा भी सुना है कि पाइक्रॉफ्ट ने जो है इनके जो मैनेजर थे टीम के, उनको ये चीज बता दी थी, जो हमारे अभी सैक हुए थे ना, उस्मान वाला जो डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट थे, तो उनको ये बात बता दी थी कि ऐसा होने वाला है, एंड उनने सही टाइम पे कम्युनिकेट नहीं करा। दैट इज व्हाई ही अल्टीमेटली गॉट सैक्ड। उस्मान वाला सैक क्यों है? इसी रीजन से, और क्या है। ये भी वंस अगेन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मुझे कहां से पता चला है। उस्मान वाला पे मिस डायरेक्टेड एंगर गया है। ओके, उस्मान वालों को निकालने के लिए ये लोग बहुत टाइम से मौका ढूंढ रहे थे। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ कि सोर्स क्या है, तो आपकी मर्जी, आपको विश्वास करने की नहीं। बेसिकली इसके पीछे का पॉलिटिकल रीजन क्या है, उस्मान वाला साहब जो है वहां पर, वो ज़का अशरफ जो कि इससे पहले पीसीबी में थे, मोहसिन नकवी से पहले, इनके पिछले 2 साल में बहुत चेंज होते हैं। तो पिछले रेजीम से, ज़का अशरफ के रेजीम से मोहसिन नकवी के रेजीम में, ही वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल जो कि सेम थे। ओके, बाकी सारे ऑलमोस्ट चेंज हुए हैं, तो उनको भी हटाना है, उनको भी हटवाना था। नहीं, पर मैं ये बहाने ढूंढ रहे थे कि इस बंदे को कैसे निकलवाएं। मैं एक्चुअली में सोच रहा था कि इनकी टीम सोती है फील्ड पे, इनके टीम मैनेजर्स क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पे, इनके कोच क्या कर रहे होते हैं, वो सो रहे होते हैं, इनका प्राइम मिनिस्टर सो रहा है, इनका प्रेसिडेंट सो रहा है, एसीसी का चेयरमैन सो रहा है, पीसीबी का चेयरमैन भी वही है, वो भी सो रहे हैं, इनकी आर्मी भी सो रही है। तो जागा कौन है इस टाइम पे पाकिस्तान में? क्योंकि अगर उस टाइम पे हाथ से जागी तो एयरफोर्स है ना उनकी, वो तो पूरे टाइम जागी रहती है ट्वीट करने के लिए। नहीं, पर मतलब अगर उस टाइम पे आपसे हाथ नहीं मिलाया गया, आपके पास पूरा मैच खत्म होने तक ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे तक का टाइम था कि आप कुछ ना कुछ इंडियन टीम से उस टाइम पे जाके पूछ लेते कि भाई आगे भी प्लान है हाथ मिलाने का। नहीं, आपको इनिंग्स ब्रेक में आके बता देते अपने प्लेयर्स को, एंड में फर्स्ट क्रिएट ही नहीं होता, पर उस टाइम पे लोग सो रहे थे। मतलब जैसे वही होगा ना, मान लो कभी हम आपसे मिले इन रियल लाइफ और मैंने आपसे पूछा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा कि नहीं करा। अगर आपने करा होगा तो मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा, नहीं करा होगा तो फिर ऐसे कर दूंगा। तो अब आप देख लो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। बट इसके बाद से अब मैं जो चीज़ बोलने वाला हूँ, ये सब क्रिक इन्फो ने अभी रिसेंटली आर्टिकल में भी निकाल दिया है, और आपके जितने फेवरेट जर्नलिस्ट होंगे वो आई एम श्योर उन्होंने अपनी वीडियो में भी निकाल दिया होगा। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, उसको आपको मेरे सोर्स पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद होता क्या है, इन्होंने उस्मान वाला को गुस्से में आके, क्योंकि पीछे पॉलिटिकल इंटेंशन थी, तो जब इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया मैच खत्म होने के बाद, सबसे पहले इसको सैक करा कि बहाना मिल गया इनको हटाने का। सेकेंडली इसके बाद होता क्या है, अब इन लोगों ने पॉयक्रॉफ्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी आईसीसी में जाके। ऐसा बोलते इन लोगों ने काफी सारी ईमेल स्पैम करी है, मल्टीपल ईमेल स्पैम करी, इसका जवाब दो, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये वर्ल्ड स्टेज पे बदतमीजी क्यों हो रही है। एंड आई थिंक क्रेडिट टू आवर ऑडियंस, इन लोगों ने, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जब हमने वो वाली वीडियो बनाई थी, वेरी स्मार्ट पीपल, बिकॉज इन लोगों ने भी वो चीज़ अच्छे से डिड्यूस करी। एंड हमने ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली मेंशन नहीं करी थी उस पॉडकास्ट में। देखो भाई, ये जो हाथ नहीं मिला है, इससे इतना उछल क्यों रहे, इतनी आग क्यों लग रही है पीछे, क्या लग रहा है इसके पीछे का रीजन? नहीं, मतलब मैंने तो ये भी सुना है कि इनिशियली जो कंप्लेंट गई थी आईसीसी के पास, जब इन्हें ईमेल्स भेजे थे, स्पैम करे थे, वो सिर्फ एंडी पाइक्रॉफ्ट से रिलेटेड थे कि आप इनको हटाओ, मैच रेफरी से इनको हटाओ। इतनी आग क्यों लग रही है भाई? बेइज्जती हो गई। बेइज्जती किस बात के लिए हुई है? हाथ नहीं मिलाया गया आपसे, क्यों? वाइड वर दिस सो अडैमेंट कि हाथ मिलाओ? क्यों? वो एक फोटो ऑप था, एक फोटो अपॉर्चुनिटी थी। किस चीज के लिए? किस चीज कि फिर आप वर्ल्ड स्टेज पर जाके कल को बोल सकते हो कि ऑपरेशन सिंदूर एंड पहलगाम हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। अब तो ये सारे कंट्रीज में पॉजिटिव रिलेशंस हैं, ये लो प्रूफ। अच्छी डिप्लोमेसी चल रही है, तो ये तो खुद ही मान गए कि अब वी आर, ये तो खुद ही साथ में खेलने आ गए। इनकी आग इसलिए लगी हुई है बिकॉज इंडिया ने एक्नॉलेज करा है कि वी आर नॉट पास्ट व्हाट हैपेंड एट पहलगाम। हमारे दिलों में भी वो चीज जिंदा है। हमारी जिम्मेदारी है आके क्रिकेट खेलना, हमारी कमिटमेंट है, बट इसका मतलब ये मत समझो कि सब ठीक हो चुका है। वंस अगेन शाउट आउट टू द ऑडियंस भाई, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैंने कमेंट पढ़ा तो। बट इसके बाद होता क्या है, अब जब इन लोगों ने कंप्लेंट करी है, मल्टीपल ईमेल्स भेजे, आईसीसी ने साथ साथ सामने से रिस्पॉन्ड पता है क्या करा है? वंस अगेन आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हो, क्रिकेट इन्फो पे एक आर्टिकल है।
आईसीसी ने कहा कि पहली बात तो इसमें वेन्यू मैनेजर को आप बोलो अगर आपको कुछ बोलना है तो, क्योंकि पॉयक्रॉफ्ट को तो वैसे भी बेचारे को लास्ट मोमेंट पे बताया गया था और वो बस अपना ड्यूटी कर रहा था, तो उसको तो आप कहाँ से लेके आ रहे हो, अपनी रिसर्च करके आओ पहली बात तो। एंड दे हैव आल्सो मेंशन्ड, वंस अगेन दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आप चेक कर सकते हो कि इट इज वेरी सैड कि आप उनकी सैकिंग मांग रहे हो, पायक्रॉफ्ट जी की सैकिंग मांग रहे हो, एंड इट इज सेटिंग अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंस फॉर अदर कंट्रीज आल्सो कि कल को तो ये भी बोल देंगे ये सब कुछ भी गलत हुआ तो अरे मैच रेफरी हटा दो। ये आईसीसी ने एकदम साफ शब्दों में एक्सप्रेस करा है पीसीबी को कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अभी सब हरकतें कर रहे हो। नहीं पता है, और आईसीसी भी भाई क्या दिमाग है इनका उस टाइम पे जैसा है वहां पे, तो किस आदमी को अपॉइंट करा गया था कि वो ये चीज कम्युनिकेट करे पीसीबी को? हाँ, उनका नाम था वसीम खान। हाँ, एंड वसीम खान इस टाइम पे आईसीसी के जनरल मैनेजर है, इससे पहले पीसीबी के सीईओ, पाकिस्तान के सीईओ रह चुके हैं। भाई दिमाग लगाया उनने कि ऐसे पाकिस्तानी तुम्हें काटेगा। नहीं तो उन्होंने भी वसीम खान जी ने भी पूरी कोशिश तो करी है पाकिस्तान की हेल्प करने पे, कैसे करा भी जरा उसको भी एक्सपोज कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसके बाद होता है क्या, पाकिस्तान को ये रिस्पॉन्स मिल गया एंड आईसीसी ने कहा अगर आपको बहुत ज्यादा इशू हो रही है, अगर ज्यादा ही जलन मच रही है तो भाई सुबह टॉयलेट में जाते हैं, और अगर वो नहीं हो रहा है तो आओ वीडियो कॉल करा लेते हैं ईसीबी से। अब ईसीबी यहाँ पे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड नहीं है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है। अच्छा, या उनके साथ जो है वहां पे कराई गई इनकी वीडियो कॉल की मीटिंग है, और उस वीडियो कॉल पे अपेरेंटली 1 सेकंड ऑन रिकॉर्ड है सब, अपेरेंटली हुआ क्या है, पीसीबी अपने स्टांस पे बहुत फर्म थी कि नहीं हमारे साथ तो गलत हुआ है, ये कैसे हो गया, हमारी बेइज्जती हो गई। एंड ईसीबी अपने स्टांस पे बहुत फर्म थी कि भाई ऐसा ही है, जो है जो हुआ है वो पूरी टीम की रिस्पेक्ट में और सर्कमस्टांसेस को पॉजिटिव रखने के लिए ही करा गया है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो भाई वेन्यू मैनेजर को कॉल आउट करने कोई पॉइंट, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। वेन्यू मैनेजर की ड्यूटी ये भी है कि गेम को स्मूथली एग्जीक्यूट कराया जाए। एंड दोनों ही जो टर्म्स थे, दोनों ही जो पार्टीज थे, वो अपने स्टांस से बहुत स्ट्रांग थी। अब ऑफिशियली जो कंप्लेंट गई है वो पॉयक्रॉफ्ट के नाम पे गई है, तो आईसीसी कुछ इस पर एक्शन लेगी नहीं। आईसीसी ने बस इन दोनों को मिलवा दे कि अगर आपको और भी कुछ लग रहा है तो आप कर लो भाई बात आपस में। ईसीबी ने हटने से मना कर दिया, अपने स्टांस से हट नहीं रहे, तो इसके चलते हुए वो यूएई वाले मैच के दिन डिले हुआ है। ओके, कि उस दिन भी इन लोग का लग रहा था कि आईसीसी शायद कुछ पलट जाएगी, कुछ बात मान जाएगी पॉयक्रॉफ्ट को हटाने से, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेट कर रहा था। और उस दिन भी दोबारा वीडियो कॉल की मीटिंग हुई है ईसीबी के साथ, और उस मीटिंग के चलते हुए ही जब वो न्यूज आई थी ना कि पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स बस में चढ़ गए थे, उनको वापस निकाल दिया, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि मीटिंग वहां पे बढ़ते जा रही थी और कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा था। और उसके बाद वसीम खान ने, जो कि अभी आईसीसी के जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि भाई ये तो अपने वीडियो कॉल में ही लगे रह जाएंगे, मैच का टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ भाई पीसीबी में आपकी एक मीटिंग जल्दी से सेट कराता हूँ पॉयक्रॉफ्ट साहब के साथ कि आप लोग आपस में मिल के सुलझा लीजिए, क्योंकि यहाँ से ईसीबी से बात करने से तो वो भी अपने जगह पे सही है, आप भी अपने जगह पे शायद सही होगे, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी हूँ तो मैं तो समझता हूँ। तो आप ऐसा करो, एक प्राइवेटली एक मीटिंग कर लो, अब वहां पे क्या नकलीपना इन लोगों ने दिखाया जरा उसको भी एक्सपोज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अल्टीमेटली जब ये इशू रिजॉल्व करने की बातें आई हैं, सबसे पहले पाकिस्तान को ये चीज रियलाइज होती है कि बेटा हमारी कंप्लेंट का कोई, पहले तो हमारी कंप्लेंट का जो बेसिस है वही गलत है, अस्तित्व ही गलत है, और इसलिए हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन होगा नहीं। और आईसीसी ने अपना बैक सीट ले लिए, वो तो ईसीबी से हम बातें कर रहे हैं, अगर हमने रिपोर्ट नहीं करा ग्राउंड पर या हमने बॉयकॉट कर दिया तो आईसीसी, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जितनी भी कंट्री, घंटा किसी को फर्क पड़ता है। कुछ ऐसा है कि ऑलमोस्ट $16 मिलियन का इनको फिर फाइन देना पड़ता है, वो भी उसमें बताता हूँ। तो इससे हमें घंटा फर्क पड़ता है, ये इनको समझ में आ गया। ये सोच रहे थे कि अगर हमने कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे तो इंडिया पाकिस्तान के फिक्सचर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो बहुत रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, तो ब्रॉडकास्टर से भीख मांगने आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, मतलब अब ये मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, पाकिस्तान की आर्मी थोड़ी है जो भीख मांगने लग जाए मर्सी की। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि इसके बाद जब इनको ये चीज रियलाइज हुई, साइड एक और भी फैक्ट निकल के आया है। सोनी लिव ना अभी थोड़ा छटपटाया हुआ है, गुस्से में नहीं तो भाई, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसकी जो डिजिटल रेटिंग्स है वो लेस देन 50% है। जो यूजुअली इंडिया पाकिस्तान की रेटिंग्स जितनी आती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, उससे 50% से भी कम आई है। होना ही था वैसे, इस बार एक्सपेक्टेड था थोड़ा। तो एक्चुअली में मतलब, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2024 के T20 वर्ल्ड कप के टाइम पर भी हॉटस्टार ने ये चीज क्लेम करी थी आईसीसी के अगेंस्ट अपेरेंटली, कि किस बेसिस पे आपने इतने पैसे मांगे, सुबह के टाइम पे तो कोई मैच देखता नहीं है। और यूएसए में तो इंडिया का फाइनल हुआ था वेस्ट इंडीज में, वो भी पूरा फुल हाउस नहीं था। वो इस हद तक हो गया था कि ब्रॉडकास्टर्स इस चीज पे भी गुस्सा थे कि आपने पिचेस कैसी बना रखी है भाई।
हाँ, इतने लो स्कोरिंग हो रहे देखने नहीं आएंगे लोग। हाँ, आज जेंजी है, उनको 2 मिनट वो रील नहीं देख पाते हैं, आपको लग रहा है कि वो 4 घंटे बैठ के 250 के स्कोर चाहिए हमें इस टीम पे यार। तो इसके बाद हुआ क्या, ये सब इनको रियलाइज हुआ कि ब्रॉडकास्टर्स भी थोड़े से भी हिले हुए हैं और अल्टीमेटली हर चीज का गुस्सा हम पे निकलने वाला है। अगर हमने यहाँ से बॉयकॉट कर दिया ना बेटा, इंडिया की तो अलग बात है, इंडिया कहेगी 15 मिनट का फाइनल ले, 50 ले, ठीक है, और आइंदा मुंह मत दिखाइए, पर ये नहीं कर सकते वो चीज। इनके घर पे रोटी कैसे आएगी अगर यहाँ पे 15-16 मिलियन डॉलर्स यूएसडी नहीं मिले, और 15-16 कुछ लोग 25 भी कह रहे हैं एक्चुअली में। हाँ, मैंने भी सुना। तो इट इज अपवर्ड्स ऑफ 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस होता पीसीबी को। यहाँ आटा नहीं मिल रहा भाई लोगों को, 100 रुपए देखे तो ये इसके चलते हुए इन लोग की हालत खराब हो गई। अब इन्होंने कहा कि भाई हालत तो खराब हो गई है, नवाबी एकदम जा चुकी है, लेकिन हम अपने आप को सुपीरियर कैसे दिखाएं। अब यहाँ पे तो 6-0 कर नहीं सकते, वो तो हम लोग बस ट्विटर पे कर सकते हैं। वो भाई इतनी नीचता वो वीडियो गेम के लगा लगा के बोल रहे थे यार। नहीं तो हाँ वो तो जब वो एयर स्ट्राइक वाली ना, वो ये भी कर सकते थे अगर ये प्रूफ मानती है पाकिस्तान की। अगर ये टेलीवाइज नहीं होता मैच, तो ये मैच का भी रियल क्रिकेट से खेल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल देते। तो इसके चलते फिर अल्टीमेटली वो मीटिंग सेटअप हुई एक प्राइवेट सेटिंग में पॉयक्रॉफ्ट की विद द पीसीबी एंड मैच से जस्ट पहले। इन नकलियों की भाई इतना दिमाग अगर आपने पढ़ाई में और एटलीस्ट अपनी क्रिकेट की फील्ड पर लगा दिया ना, तो इतनी बंदूकें नहीं बनानी पड़ेंगी। इन लोगों ने चुपचाप वहां पे रिकॉर्डिंग शुरू करी, और पता ये भी बोला जा रहा है 1 सेकंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग के लिए वहां पे लोग मना कर रहे थे। हाँ, आईसीसी के कुछ ऑफिशियल्स थे जिनने स्पेसिफिकली इनके मीडिया मैनेजर जिनका नाम नईम गिलानी है, उनको मना करा गया था कि आप नहीं आ सकते यहाँ पे। हमने कभी आपको मना करा यहाँ पे ना आने से? हाँ, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? फिर करो फिर सब्सक्राइब यार। तो इसके चलते हुए फिर अल्टीमेटली होता क्या है, इन लोगों ने फिर भी वीडियो शूट करी है, एंड इट वाज एट एन इमेंस डिस्प्लेजर ऑफ आईसीसी। एंड वहां पे क्योंकि जल्दबाजी में इनको अपने पब्लिक के सामने अपनी नजरों में गिरना नहीं था, तो इन लोगों ने वो वीडियो रिलीज करी। इनको बोला गया था बेटा अगर ऑडियो डाल दिया तो देख लेना फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। एंड इसके चलते इन लोगों ने वो म्यूटेड वीडियो डाली है, उसका ऑडियो है नहीं। इंटरेस्टिंग पार्ट, क्रिक इन्फो ने वहां पे जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, हैज रिपोर्टेड दैट अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट हैव एक्चुअली हर्ड द ऑडियो। ओके, ऑडियो फाइल जो है उसकी काफी जर्नलिस्ट ने सुन ली है, एंड उस ऑडियो फाइल में कहीं भी अपॉलॉजी नहीं है। मैंने ये तो सुना है कि अपॉलॉजी जिस रीजन के लिए मांग रही है पाकिस्तान, उसके लिए नहीं है। जैसे मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये चीज बोल दिया कि उनने माफी मांगी है कि अगर आपको लग रहा है कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। माफी भी नहीं मांगी है भाई साहब। माफी पहली बात तो हैंडशेक के लिए तो कुछ बोला ही नहीं है। हाँ, वो तो है ही नहीं। और सॉरी या अपॉलॉजीज वाला शब्द भी कहीं यूज नहीं है। उन्होंने कहा आई स्टेट माय रिग्रेट कि ये मिसकम्युनिकेशन हो गया, बट यू नो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तो पहले खुद ही आईसीसी से कंफर्म करता। और मिसकम्युनिकेशन डज नॉट मीन कि अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। गलती नहीं है कुछ, ये है कि मैंने कुछ बोला, शायद आप समझे नहीं, तो उसके लिए आई रिग्रेट। अपॉलॉजी कहीं भी नहीं है भाई साहब। पर मैं शब्द नहीं बोलूंगा, बेशर्मों की बेशर्मता देखो कि इन लोगों ने वहां पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी भाई, गद्दाफी स्टेट में मेरे ख्याल से। और नकली साहब ने करी है भाई। नकली साहब के साथ साथ वो राजमा साहब भी आए हुए थे। राजमा साहब कौन है भाई? रमीज राजमा। अच्छा, रमीज राजमा। तो उनके साथ क्या हुआ है, अब वहां पर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये जो वीडियो इन लोगों ने डाली, डिस्पाइट आईसीसी की एक होता ना इम्प्लिसिट वार्निंग कि ये सब मत करो रिकॉर्ड भाई, उसके चलते हुए हुआ क्या है कि अल्टीमेटली आईसीसी काफी पिस्ड ऑफ है। एंड अभी एज वी स्पीक शायद कल तक ये वीडियो आएगी, लोगों को जो सुबह देखेंगे वीडियो, शायद ऑफिशियली एक्शन ले लिया जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। तो हम तो रात को अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी 4-5-6 घंटे में चली भी जाएगी वीडियो, तो भी शायद रात को ही कुछ और डेवलपमेंट भी आ जाए। एंड ऐसा बोल रहे कि आईसीसी काफी ज्यादा गुस्सा है, एंड मल्टीपल वायलेशंस के चलते हुए इनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने वाली है। जो बंदे इस बात का फालतू में पतंगड़ बना रहे थे, सोचो कि उन्होंने ये सब नहीं करा होता तो ये खुद भी दलदल में नहीं फंसते, बट इन लोगों ने सोचा दूसरे पे कंप्लेंट करूंगा, इनके ऊपर 10 कंप्लेंट और आ गई। इन ब्रीचेस में ये सब भी इन्वॉल्व है कि आपने किस तरीके से ये मैनिपुलेट करा है पूरे सिनेरियो को। इनके तो कल यही न्यूज आ रही थी, आईसीसी अपने घुटनों पे, पायक्रॉफ्ट अपने घुटनों पे माफी मांग रहा है, इसलिए हम खेल लेंगे। और बहुत बड़ा वायलेशन है तुम्हारे यहाँ पे, नकली पने की प्रॉब्लमें होंगी, उसके चलते यूएई क्यों सफर करे? 1 घंटा लेट क्यों करा मैच? तुम ये सोचो यूएई तो फिर भी मान गई, इंडिया होती तो क्या करती? मैं सोच रहा था ये चीज, हाँ यूएई ने कुछ पलट के बोला, हमने कहा हम अपने क्रिकेट पे फोकस्ड हैं। मैं ये सोच रहा था कि तुम लोग जो घुस गए और तुमने रिकॉर्डिंग करी है, तुम होस्ट हो गया
मैं वैसे भी अलाउड नहीं था, पर क्या तुम होस्ट हो कि तुमने ये चीज कर दिया? सोनी लिव भी sue कर सकती है। हाँ, क्योंकि मैच डे के टाइम पे जो भी चीजें होती है, अरे आईपीएल के टाइम पे रिकॉर्ड नहीं करने देते क्रिएटर्स को। हाँ, तो ये जर्नलिस्ट नहीं आ सकते आके अंदर आके रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तुमने कैसे रिकॉर्डिंग कर ली और फिर लीक कैसे करी तुमने? सोनी लिव कर दे भाई, पहले भाई कर देना, पकड़ के पहले अच्छा सा फाइन मार दे। अब लास्टली इसमें होता क्या, रमीज राजा वो करते हैं वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी विन है ये, और एंड इतनी नकली पना उसमें। वंस अगेन हाउ डम दीज गाइज आर, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ही इज मच ओल्डर देन मी, बट वही है भाई, एक सर्टेन लेवल के बाद ना मैं इतने लो आईक्यू की मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। बंदा कहता है कि ये पॉयक्रॉफ्ट साहब जो हैं, इनको मैंने नोटिस करा कि हमेशा इंडिया के मैचेस में होते हैं, तो ये कोई बायसनेस हो रही है। आप जब वहां पे इतने सालों से कमेंट्री कर रहे थे, जब आप आईसीसी के पैनल में थे, जब आप एशियन क्रिकेट काउंसिल में थे, तब उठाए थे ये सवाल नहीं? और ये भी मतलब अभी आपको मैं वो बता देता हूँ कि इसकी सच्चाई क्या है। 124 मैचेस में इंडिया के पायक्रॉफ्ट साहब ने रेफरिंग करी है। 535 गेम्स में से 124 इंडिया के, 102 पाकिस्तान के। सो इंडिया के सिर्फ 23.1% मैचेस में से उन्होंने रेफरी करा। और क्या बोल रहे हैं ये हमेशा 90% है। ये बंदा नासा से डाइट बनवाता है रोनाल्डो की। ये बेवकूफ पना है, मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज लेजिट बेवकूफी है। इट टेक्स अ सर्टेन लेवल ऑफ डोंकी हेडेडनेस कि आप पब्लिक में आके बोलो कि रोनाल्डो की डाइट नासा बनाती है। इतना बेसिक कॉमन सेंस ना यहाँ के 10 साल के बच्चे में भी होता है। सही में यार, बट मैं क्या ही बोलूं इसके चलते। ही वाज क्लियरली अनप्रिपेयर्ड। वो कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाली थी तो पीछे से नकवी बोलता है कान में कि पॉयक्रॉफ्ट उसके बारे में बात कर। अरे भाई, तब जाके उसने बोला है। सो ही वाज क्लियरली अनप्रिपेयर्ड। और अब ऐसा बोल रहे हैं कि आईसीसी ने साफ साफ बोला है ये केस खत्म हो चुका है, या तो तुम्हारे पास कोई फर्दर एविडेंस है तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वरना कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। अब एविडेंस लाएंगे कहां से? नहीं, और ये आईसीसी का जो भी निकल के आया कि ये लोग पनिश करने वाले हैं, इससे जस्ट पहले तक डेवलपमेंट ये था कि यूएई मैच के बाद पीसीबी ने 3 चीजें डिमांड करी है। एक ये है कि आप पायक्रॉफ्ट को सुपर 4 मैचेस से रिमूव करो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो भी मैच होना संडे को, उसमें पायक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होंगे, तो उससे उनको रिमूव क्या उखाड़ लेंगे। हाँ नहीं करेगा, वो तो टॉस कराएगा आके। वहां से आप उनको रिमूव करो। सेकंड इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेट करो कि उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली में, जो कि अगेन आईसीसी ने मना कर दिया। एंड थर्ड इज रमीज आजा ने बोला है कि आई एक्सपेक्ट कि आगे जाके कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं होगी। तो अब इसके पीछे पता क्या चल रहा है? ऐसा बोल रहे हैं कि संडे का मैच होगा, उसमें पाकिस्तान कर रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक्चुअली प्लान कर रही है कि हम जीतेंगे और हम कुछ पॉलिटिकल मैसेजिंग करेंगे। पर जीत कौन रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है जीते बिना भी कर देंगे कुछ ना कुछ। भाई मैं एंटनी मैच के पहले से निकाल के रखा होता। नहीं, पर मुझे जनरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। आई कैन सी दिस कमिंग। भाई अगर तुम हार के जिस मैच में तुम हारो उसमें तुम पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हो तो तुम अपनी आर्मी को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट तो है ही। वो तो अब क्या ही बोला जाए इनसे। पर मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये जो पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात हो रही है, क्या सूर्य कुमार यादव ने एक बार भी जो चीज अपनी स्पीच बोली उसमें पाकिस्तान का नाम लिया? नहीं। पहलगाम आतंकवाद अटैक का उसने बोला, तो उसमें आप क्यों ऑफेंस ले रहे हो? क्या आप मान रहे हो कि आपने कराया था? सही बात। आप क्यों ऑफेंस ले रहे हो? और किसी कंट्री ने तो ऑफेंस लिया नहीं इस चीज का। आप क्या कह रहे हो? ये लीगैलिटी पे खेल रहे हैं हम। मतलब आप एडमिट कर रहे हो कि आपके ऊपर ही शॉट लिया गया है और आपको ऑफेंस ले रहे हो, इम्प्लाइड है। फिर तो फिर इससे पहले 2-3 महीने पहले क्या बेवकूफी कर रहे थे फिर आप? तो पाकिस्तान हर जगह से घिरा पड़ा है। एंड लास्टली मैं ये भी बोलूंगी, मोहसिन नकवी आफ्टर दिस एशिया कप ही मस्ट रिजाइन। क्यों? एसीसी के चेयरमैन वो है, पीसीबी के चेयरमैन वो है, अपैरेंटली वो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं भाई। तो वो 3 जगह पे इस टाइम पे इन्वॉल्व है। अगर पाकिस्तान यहाँ पे नहीं खेलती तो फिर वो एज अ एसीसी चेयरमैन अपना वो कर देते कि भाई आप सही से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं करा पाए, आप सही से मेंटेन नहीं कर पाए। अभी पाकिस्तान खेली है तो एज अ पीसीबी चेयरमैन और एज अ होम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री आप फेल करे हो यहाँ पे। पर वो तो आर्मी की मर्जी है ना। आर्मी तो बेवकूफ है उनकी एक नंबर की। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली आपने ये जो फाइन लगेगा ये पाकिस्तान पे आई एम प्रीटी श्योर अब लग जाएगा। आपने लेट क्यों करा? और लेट कराना सिर्फ यूएई की टीम का मत सोचो, वहां पे जो जर्नलिस्ट आए थे, वहां पे जो पब्लिक आई थी, आपने सबका 1-1 घंटा एक्स्ट्रा करा, उसके पैसे आप दोगे क्या? सबने फ्लाइट करा रखी थी बाद, अरे यार 11 बजे मैच खत्म होगा, 12 बजे मैच खत्म होगा, मैंने 1 बजे की फ्लाइट करा रखी है, अब मैं नहीं जा सकता, पैसे दोगे आप? वो है नहीं इनके पास, जेबें खाली हो जाएंगी फिर इनकी। तो आई थिंक बहुत ही बेवकूफी काम करें। एंड अगर किसी को अपना मजाक बनवाना है तो पाकिस्तान से ही सीख सकता है। अगर आप चाहते कि हमारा पाकिस्तान जैसा हाल ना हो और हमारे जीवन में कुछ पैसा है तो आप भी सब्सक्राइब जरूर करेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, थोड़ी सी जल्दी से बातें करते हैं इंडिया के आज के मैच के बारे में। आई थिंक इट्स अ टॉपिक जिसके बारे में लोगों को इतना कंसर्न नहीं, क्योंकि ओमान से मैच है, प्लस ये चीज ज्यादा प्रेसिडेंस ले रही है कि ये लोग क्या कॉन्स्पिरेसी ट्राई कर रहे थे हमारी कंट्री के अगेंस्ट। बट जल्दी से इसकी बातें करते हैं, थोड़ी टेक्निकल बातें भी होंगी यहाँ पे।
पहली बात तो अगर मैं हेड टू रिकॉर्ड की बातें करूं एंड अभी रिसेंटली इंडिया के प्रैक्टिस सेशन से हमें क्या देखने को मिला है, वो सेगमेंट लोगों को पसंद भी आया था पिछली बार, तो थोड़ा सा दोबारा कंटिन्यू करते हैं। पहली बात तो 2 मैचेस हुए इनके आज तक, दोनों बार इंडिया ही जीता है। ओह माय गॉड, होल्ड ऑन। बट जो रिसेंट ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं वहां पे पहली बात तो लोगों ने जो ऑब्जर्व करा है गिल की बैटिंग को, कह रहे हैं कि काफी अच्छी स्विंग में बैटिंग कर रहे हैं वो, स्पेशली उन लोगों ने शॉर्ट बॉल की बहुत प्रैक्टिस करी है। I don't know why. लोग थोड़ा सा, तुम्हें लग रहा है कि गिल के ऊपर जंप करने को तैयार है इस वक्त बहुत ज्यादा? मतलब आई थिंक जब सिलेक्शन हुआ था तो आपका यार एग्जैक्टली बनता तो नहीं था टीम के अंदर आना गिल का, आप कुछ भी कह लो। तो अगर वो आ चुके हो, प्लस सैमसन साहब की बैटिंग ही नहीं आई है, वो ऐसा हो गया कि नीचे के 5 बॉलिंग कर लेंगे, ऊपर के 5 बैटिंग कर लेंगे, बीच का बिच्छू मैं ही हूँ जो पूरे टूर्नामेंट में ऐसे ही बस कीपिंग कराते रह जाओगे मुझसे। तो उनकी बैटिंग करने का मौका भी नहीं मिला उनको, डिस्पाइट प्लेइंग सो वेल इन द लास्ट 1 ईयर एक्चुअली में। तो गिल को इतना मौका मिला तो लोग चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे यार। पर मुझे लगता है थोड़ा अनफेयर है यार, मतलब देखो मैं भी नहीं चाहता था कि टीम में, लेकिन अब आ गए तो सपोर्ट करो। एटलीस्ट एशिया कप खत्म होने तक वेट करो, उसके बाद कॉल लेंगे। अभी एशिया कप के बीच में ही आप गाली देना शुरू कर दे रहे हो, ऐसे क्यों करना है? तो मुझे लगता है वहां पे पॉजिटिव साइन है। स्काई और हार्दिक के लिए भी पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। ओके, तो हार्दिक का तो मतलब कह रहे हैं कि बैटिंग और बॉलिंग फुल थ्रॉटल उन्होंने करी है, तो मे बी शायद उनको बैटिंग ऊपर करने को मिले अपकमिंग मैच में। रिंकू और अक्षर पटेल सबसे पहले बैटिंग करने आए हैं। मैंने सुना है कि रिंकू को इस मैच में मौका मिलने वाला है भाई। अक्षर तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैटर्स है टीम को, उनको तो मौका मिला ही नहीं है। हाँ, नहीं तो मैंने ऐसा भी सुना है कि इस मैच में आप बैटिंग ऑर्डर चेंज होते हुए देखोगे। हाँ, उसकी मैं बात करूंगा, ताकि नीचे जो प्लेयर्स हैं उनको भी मौका मिले। बट रिंकू और अक्षर अगर सबसे पहले बैटिंग करने आ रहे हैं तो इट्स अ हिंट कि अक्षर भी शायद दोबारा नंबर 5 पे जाएंगे, रिंकू भी ऊपर बैटिंग करते होगा। हाँ, हो सकता है अगर खेलते हैं तो। एक और इंटरेस्टिंग बात है हर्षित राणा के बारे में। हर्षित राणा को बहुत देर तक बैटिंग कराई है, बॉलिंग भी कराई और फील्डिंग भी कराई है। ओ भाई भाई ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगर सिर्फ एक पेसर खेल रहा है बुमराह की जगह और वो अर्शदीप की जगह हर्षित राणा है, भाई दिस इज गंभीर प्रेफरेंस भाई। T20 विकेट्स फॉर इंडिया, आपने अभी गजब का T20 वर्ल्ड कप दिया है, आप क्या बेवकूफ। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, यहाँ पे मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा गंभीर को। ये क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब से भी अर्शदीप आने चाहिए। ये बहुत फालतू का डिस्कशन होगा, हम लोग इस चीज को एक्नॉलेज भी करें कि हर्षित राणा आ जाए भाई टीम के अंदर। नहीं यार, आई थिंक ऑन व्हाट बेसिस, स्पेशली आप 8 बैटर्स खिला रहे हो ओमान के अगेंस्ट, तो आप 4 बैटर खिलाओगे तो हाँ, प्योर फेवरेटिज्म होगा भाई। ये तो नहीं होना चाहिए। बट एक और जो बात हम लोग करें थोड़ी सी टॉस के बारे में, अबू धाबी में फाइनली हम लोग खेलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्टली इट इज मच बेटर फॉर द पेसर्स एज कम्पेयर टू स्पिन। यहाँ पे मैं कुछ स्टैट्स आपको दिखाता हूँ। पहली बात तो चेस करते हुए 41 टाइम्स यहाँ पे टीम जीती है, पहले बैटिंग करते हुए 32 बार जीती है। ओके, तो क्लियरली चेजिंग टीम को फायदा रहा है। हाईएस्ट चेस हालांकि 174 की ही है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े पहाड़ आप यहाँ पे खोद दोगे, बट एटलीस्ट इट इज स्टिल बेटर देन जो दुबई का स्टेडियम रहा वहां से। साथ ही साथ यहाँ पे 76 विकेट्स पिछले 10 मैचों में पेसर्स ने लिए, सिर्फ 22 विकेट्स पिन ने लिए। ओके, क्या आप 2 पेसर खिला सकते हो? अभी इसके डिस्कशन होगा इस चीज को लेते हुए। टॉस जीत के वैसे तो पिछले 10 में से 7 मैचेस चेजिंग टीम ने जीते हैं, बट अगर इंडिया ने पहले बैटिंग नहीं करी टॉस जीतकर, भाई सूर्या भाऊ बैटिंग कर दो एक बार, देखने तो दो हमें कैसे खेल रहे हैं हम लोग। भाई थोड़ी भी अगर दिल में शर्म हो भाई, तो पहले बैटिंग करो। सही में। बट ओमान अगर टॉस जीती वो क्या करेंगे? भाई ओमान पिटाई से बचना है तो पहले बैटिंग कर लो। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अभी जब मैच होगा उनका इंडिया के लिए, इंडिया के साथ, तो उसमें रवि शास्त्री पूछेंगे कि टॉस जीत गए वो, सलमान ही लेगा व्हाट वुड यू लाइक टू डू फर्स्ट? वी वुड लाइक टू क्राई फर्स्ट। ये बोला जाएगा। तो ओमान इतने नीचे स्तर तक तो नहीं गिरेगी भाई, कुछ भी कर ले डज नॉट मैटर यार। हाँ, बट मुझे लगता है कि ओमान इज बेटर। पाजी है ना कैप्टन उनके, वो बड़ा स्वीट सा। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक बैटिंग पहले करेंगे तो बेहतर है उनके। मतलब मुझे लगता है कि दोनों ही टीम पहले बैटिंग करना चाहिए भाई। कौन चाहेगा 300 बनवाना वहां पर कि बॉलर्स का बच्चा कोचा मोराल, वो भी सोच रहे होंगे बाहर हो चुके हैं तो वहां पर छोड़ के घर पहुंचो जल्दी। खैर यहाँ पे आई थिंक इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए। एंड अगर हम प्लेइंग इलेवन की बातें करें, क्या यहाँ पे चेंजेस हमें एक्सपेक्ट करने हैं? बुमराह क्या बैठ रहे हैं? मुझे लग रहा है बैठ रहे हैं भाई। आई अंडरस्टैंड एंड आई नो काफी लोग ये कहेंगे डाल के क्या हो गया नहीं, और मैं आई नो काफी लोग ये बोलेंगे कि अच्छे रिदम में भी एकदम प्रॉपर में नहीं आया अभी। हाँ, अभी कराओ ना बॉलिंग, तो इट्स बेटर कि आप कर लो। पर मेरे हिसाब से अगर उनको लग रहा है कि उन्हें बैठना है, क्योंकि इसके जस्ट बाद पाकिस्तान का है, उसके बाद दिन बाद हाँ, और उसके बाद एशिया जो सुपर 4 स्टेज होने वाला है, उसमें कुछ ऐसा है कि आपको 4 मैचेस खेलने हैं विद इन स्पैन ऑफ 7-8 डेज। तो क्या उसमें 10-10 ओवर डालना? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली हम लोग अलग तरीके से उनको ट्रीट करेंगे। अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें रेस्ट करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में हम अच्छी तरीके से और धो पाए उन्हें, तो मुझे लग रहा है करा दो भाई। The only reason बुमराह शुड रेस्ट इज कि हमें बाकियों को चांस दे दे थोड़ा सा, क्योंकि बाद में नहीं मिलने वाला। कायदे से तो यार
अगर इंटेंशन है बॉडी को रेस्ट देने की, भाई अगर 7 ओवर डालने के बाद भी ये हो रहा है, मेरे को माफ कर दो भाई, 5 हफ्ते के ब्रेक के बाद वी आर हिटिंग न्यू लोज एवरी डे भाई। हाँ मतलब कैसे मैं डिफेंड करूँ इस चीज को, कब तक डिफेंड करूंगा भाई? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, बट अगर वो होंगे तो किसके, मतलब कौन आ रहा उनकी जगह पे? हर्षित और हर्षदीप में से मुझे लगता है हर्षदीप ही आ रहे हैं भाई। हर्षित नहीं आ रहा? बहुत अजीब हो जाएगा हर्षित आएंगे। नहीं वो तुम्हारे लिए अजीब हो जाएगा ना, गंभीर को नहीं लग रहा हुआ है? नहीं मुझे लगता है गंभीर भी हर्षदीप को लेके आएंगे भाई। अरे ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। कंसिस्टेंट प्लेयर अक्रॉस फॉर्मेट हर्षित राणा, वो तो वाइस कैप्टन है ना, वर्चुअली वाइस कैप्टन वही है। पर नहीं भाई, मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाऊंगा अगर हर्षित राणा यहाँ पे देखने को मिले। आई एम सेइंग क्या दोनों खेल सकते हैं? मुझे तो बहुत डिफिकल्ट पेसर्स का ज्यादा बेनिफिट रहता है। मुझे डिफिकल्ट इससे लग रहा है क्योंकि ओमान 250 बना देगी अगर हमने कॉशन नहीं रखा तो। कुलदीप का बाहर निकाल नहीं सकते, वरुण को आई डोंट थिंक सो अभी निकालना बनता भी है, मतलब वो भी अच्छी बॉलिंग ही कर रहे हैं, तो इट डज नॉट मैटर कि आप 2 पेसर खिलाओ 1 पेसर खिलाओ। आई थिंक बेटर यही है कि बुमराह को आप, मैं तो कह रहा हूँ कम बॉलर खिलाओ और अभिषेक और दुबे से और तिलक से बॉलिंग करवाओ। 4 दुबे खेल रहे हैं। अच्छा चलो उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम बैटर्स की बातें करें तो अच्छा मेरे ओपिनियन में जितेश और रिंकू दोनों नहीं खेल सकते, बिकॉज अभी तो करंट नहीं, जितेश तो नहीं आ पाएंगे, मुझे नहीं लगता वो आ पाएंगे अभी। रिंकू भी कैसे आ रहे हैं? रिंकू सिंह मैंने सुना है दुबे की जगह आ रहे हैं। क्या आप निकाले? फॉर मी अगर मैं स्ट्रेटेजिकली बात करूं इस चीज को प्रूव करने के लिए, मतलब माय केस रखने के लिए, अगर हम चेस कर रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो आई एम होपिंग कि सबको बैटिंग थोड़ी बहुत मिल जाएगी। सब बोलोगे 2 ओवर से तो कोई बैटिंग नहीं कर, सबको टेलने मारो आउट करो। बट अगर चेस कर रहे हैं तो आई होप कि सैमसन को 1 डाउन मिले, क्योंकि ओपनिंग में गिल का अभी फॉर्म अच्छा नहीं आया एकदम से, तो उनको एक इनिंग चाहिए रहेगी। अभिषेक शर्मा को नीचे आप बैटिंग कराओगे एंड क्यों ही करा, एक बंदा तो ऐसा चाहिए। तो द हाईएस्ट सैमसन कैन बैट इज एट नंबर 3, तो एटलीस्ट सैमसन नंबर 3 पर, उसके बाद नंबर 4 पे तो दुबे खेलें, फिर हार्दिक अक्षर ये सब आए, स्काई और तिलक को बोलो अभी आप चाहो तो आराम से रेस्ट करो, नीचे आ जाओ बैटिंग करने के लिए। अगर ये हो रहा है तो फिर तो दुबे को भी करना बनता है। मतलब दुबे ने कहाँ बैटिंग करी है भाई? दुबे ने लास्ट मैच में करी थी ना, क्या छक्का मारा था भाई, छक्का मार के हाथ मिलाने आ गए थे वो। हाँ तो वो तो बेचारे को क्या उसके बिना ही आप निकाल दोगे? नहीं मैं यार अनफेयर तो किसी को भी निकालना इस टाइम पे होगा, क्योंकि आधे लोगों की बैटिंग ही नहीं आई अभी तक। पर अगर ऐसा सोच रहे कि बाकी लोगों को भी मौका मिल जाए तो मुझे लग रहा है ठीक है यार, वैसे वो ट्रेनिंग कंपटीशन है। बॉलिंग में तो मैं कह रहा हूँ 4 ओवर दुबे और अभिषेक के मुझे नहीं फर्क पड़ता। आज टेस्ट विकेट निकालो, वरुण कुलदीप से बोलो आपकी हो गई सिलेक्शन, आप मस्ती करो यहाँ पर। बट व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शंस? क्योंकि मुझे लग रहा है प्लेइंग 11 में एट मैक्स 1 चेंज होना चाहिए या फिर 2, अगर आपको 2। मुझे भी लग रहा है मैक्स 2 ही होंगे। बट ये बैटर्स को क्यों चेंज करने में जो है उनको चांस दे दो यार। प्रेडिक्शन बता दो अपनी जल्दी से, खत्म कर दे। ये इसको कैसे बोला जाए भाई प्रेडिक्शन? मतलब क्या धो तो रही है इंडिया। कौन टॉप स्कोरर, टॉप विकेट टेकर कौन हो रहा है? टॉप स्कोरर भाई मैं गिल बोल दूंगा, फाइनली चल जाएंगे गिल, मुझे लग रहा है ऐसा। मैं कह रहा हूँ फिर से अभिषेक या स्काई में से कोई एक है। एंड टॉप विकेट टेकर कौन हो सकते हैं? ये तो बहुत डिपेंड करेगा कि बैटिंग पहले आएगी नहीं आएगी। अगर पहले बैटिंग आई तो गिल भी हो सकते हैं, पर अगर टारगेट ही 50 का मिल रहा है, हाँ फिर क्या ही बोले भाई, क्या ही हो गया। आई वुड से हाईएस्ट विकेट टेकर विल अगेन बी कुलदीप यादव। अर्शदीप अगर आते हैं तो मुझे लग रहा है कुलदीप होंगे। एक बोल प्रेडिक्शन या फिर एक नॉन नेगोशिएबल में बोलना चाहता हूँ कि आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक। ये तो भाई डेफिनेटली नॉन नेगोशिएबल है, बट जो इंडियन टीम से मेरा नॉन नेगोशिएबल है वो ये है कि भाई या तो 10 ओवर के अंदर गेम जीतना है अगर चेस कर रहे हो तो, चेस मत करो भाई, या तो 100 रन के ऊपर के मार्जिन से जीतना है अगर पहले बैटिंग कर। ठीक है बढ़िया, कि 200 बनाओ और 100 के नीचे ऑल आउट कर दो कायदे से। मतलब दिस टीम इज वर्स देन यूवी भाई। हाँ ऑब्वियसली, समझ रहे हो? मुझे 100 रन की विक्ट्री चाहिए कम से कम, उससे 90 भी नहीं होना चाहिए भाई, हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। गंभीर जी ने सुन लिया भाई। आप बताना आपके क्या पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, बट लास्ट 1 लाइन ऑन जो अफगानिस्तान के साथ हुआ है। नाबी भाई 49 क्या was Thala ever this good at 40 years old? Debatable भाई गजब। Thala didn't get to smack Vila लगे। मैं यही बोल भाई, स्पिन के अगेंस्ट ऐसे भी थाला थोड़ा डगमगा जाता है। सॉरी नहीं मैं ये बोलूंगा कि भाई नाबी ने बहुत अच्छा ट्राई करा, बॉलिंग भी अच्छी करी थी, बैटिंग भी काफी अच्छी करी थी। एंड अ बिग डिजास्टर फॉर अफगानिस्तान 2023 के एशिया कप में वो ग्रुप स्टेज जब बाहर हुए थे, दैट वाज एन ओडीआई फॉर्मेट, तो आप भाई भी कह सकते थे। हाँ कुछ नहीं कह सकते। तो माय प्रेडिक्शन भाई श्रीलंका 3 में 3 जीतेगी, सही हो गई? ये सही हो गया, पर अफगानिस्तान वाली गलत हो गई यार। वो आई थिंक सबकी गलत हुई है। हाँ सब तो हवा में थे ना कि सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि वही मेरा हमेशा से कहता लोग बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। आई थिंक ये मैच हारना नहीं बनता था। आप पहले बैटिंग करके भी अगर मैच नहीं जीत पा रहे हैं ना,
तो फिर इट्स एन ऑल नहीं, और टाइम। नाबी ने सिंगल हैंडेडली गेम चेंज कर दिया था भाई। हाँ, उसका यही था उसके कि आप बाद- जीत जाओगे मैच भाई लास्ट 5-6 ओवर में भी ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर की रन रेट बची हुई थी। हाँ, उसके बाद भी उसके बाद से आप इतनी बुरी तरीके से हारोगे, इतनी बॉलें बचे रहने के बाद भी वो जीत गए। या तो मतलब नूर भी एंड में आके पिट रहे हैं यार, अब जो बंदा अच्छा है वो भी खराब कर रहा है। हाँ 17 रन खाए एंड में आके। इट्स अ बिग वेक अप कॉल फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट। यू डोंट वांट टू बी द नेक्स्ट बांग्लादेश, हाँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बांग्लादेश के साथ भी वो qualify मिड कर गए 2010s में ये एक्सपेक्ट करते थे, हाँ। फिर उन्होंने दिल पे ले ली रोहित शर्मा की नो बॉल, हाँ, उसके बाद से फिर वो वर्ल्ड कप जीत गए वहाँ खुद पे। नो बॉल हो गए हैं अभी उसके या, बाद या, से। या। खैर, आप नो बॉल मत बनिएगा, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी आपसे हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में विद द रिव्यू ऑफ इंडिया वर्सेस ओमान।